नहीं समझ में आया? अबे पहले कर सकता है तो कर, बताने वाले वेट करने बैठे। अगर देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ax ay है, यहाँ पे ऊपर एक रॉड रखा है, ठीक है, उसका एंड पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब रॉड इस तरह से स्लाइड करेगा ना, मान लो अगर ए वाला पॉइंट इधर जा रहा है तो बी वाला नीचे आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो रॉड के एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, रॉड स्लाइड कर रहा है इस तरह से, मान लो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद रॉड का मिड पॉइंट होगा, पहले तो उसका लोकस पूछा है, रॉड का सेंट्रॉइड होगा, उसका लोकस पूछा है, ऑर्थो सेंटर का लोकस पूछा है, सरकम सेंटर का लोकस पूछा है। तो हो जाएगा या नहीं ये बता दो। अगर रॉड की लेंथ L है, ठीक है, अगर रॉड की लेंथ दिया है L, समझ में आ रही बात? अगर A का कोऑर्डिनेट तुम कुछ मान लो a, 0, B का कोऑर्डिनेट मान लो 0, B, तो अगर रॉड की लेंथ L है तो यानी A है, ये B है, यानी a² प्लस b² इक्वल टू L² हो जाएगा। ये तो होगा ही, समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? L हाइपोटेनियस है, राइट एंगल ट्रायंगल, इतना कहाँ खाली बैठे रहते तुम लोग, खाली दिमाग लेके बैठे रहते, ठीक है। अब इसमें कुछ डाउट, अब अगर पहला वाला सॉल्व करो तुम, यहाँ पे मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रॉड, अगर इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे हम, h, k, समझ में आ रही है बात? तो इसको अगर पहले अपन ले लें P, h, k, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, P, h, k। चाहो तो तुम अलग से यहाँ डायग्राम बना लेना, ठीक है, एक बार इसका। अब h, k लोगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 0/2, h मिड पॉइंट है ना रॉड का, तो मिड पॉइंट की वैल्यू x1 प्लस x2/2, k की वैल्यू 0 प्लस b/2, ठीक है। तो यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k। a और b में रिलेशन यहाँ है अपने पास, अगर इसको तुम 1 ले लिए तो यहाँ पर a² प्लस b² इज इक्वल टू L², तो a की वैल्यू 2h² प्लस 2k² इज इक्वल टू L², यानी कि 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू L²। x और y में रिलेशन आ गया, L तो गिवन था ना, समझ में आ रही है बात? एक्स्ट्रा अपने से अपन a और b लिए हैं तो उसको एलिमिनेट कर दिए हम, किसी को कोई डाउट है? अब अगर सेंट्रॉइड का निकालोगे तो अब सेंट्रॉइड को h, k लोगे, लेट सेंट्रॉइड इज h, k, ठीक है। देखो अलग अलग लेना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, h, k मैंने इसी को ले लिया, समझ में आ रही है बात? अगर सेंट्रॉइड h, k हो गया तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस a प्लस 0/3, 0 प्लस a प्लस 0/3 x कोऑर्डिनेट, k क्या हो जाएगा, 0 प्लस b/3, तो यानी a इज इक्वल टू 3h, b इज इक्वल टू 3k। फिर इसको इसी में रख दो, यहाँ पर a² प्लस b² इज इक्वल टू L² था, 3h का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू L², यानी कि 9x² प्लस 9y² इज इक्वल टू L²। आगे इक्वेशन सेंट्रॉइड का, समझ में आ रही? अब थर्ड वाला ऑर्थो सेंटर पूछा है, तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ जाएगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ जाएगा इस ट्रायंगल का, ओरिजिन पे जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ही होता है,
तो ओरिजिन तो फिक्स पॉइंट है ना, समझ में आ रही है। तो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन का तो वही 0 0 ही हो जाएगा, तो उसका कोई लोकस नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? थर्ड वाला समझ में आया? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज ओरिजिन एंड ओरिजिन इज फिक्स पॉइंट, ठीक है। फोर्थ वाला सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे होता? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। सरकम सेंटर, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीज मैं लिखवाया हूं कि ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाले पॉइंट पे आएगा, सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस पे आएगा हमेशा। तो अगर सरकम सेंटर का निकालोगे तो यही हो जाएगा। समझ में आ रही है? फोर्थ, फॉर सरकम सेंटर, समझ में आ रही बात? यही हो जाएगा, नोट डाउन करो।